डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में टोटल 7 सेंटेंस हैं और इन 7 सेंटेंस के माध्यम से आप लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोल पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप ऐसे वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो निश्चित है इन सेंटेंसों को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हमें कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसके रूल्स क्या है। तो देखिए, ये 7 सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है, उसे प्रतिदिन क्यों मारा जाता है। दूसरा, राम को पढ़ने दिया जाता है। क्या सड़क की मरम्मत की जाती है। मुझे बैठने नहीं दिया जाता है। हमें क्या सिखाया जाता है। लड़कों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। तुम्हें सैलरी दिया जाता है। तो इस प्रकार से 7 सेंटेंस हैं और इन 7 सेंटेंस को जब आपने पढ़ा या देखा तो आपको एक चीज़ कॉमन मिला होगा। इन सभी सेंटेंसों के अंत में है जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस देखिए, यदि उसका उच्चारण करते समय आप बोल रहे हैं उसके अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आ रहा है, इसके अतिरिक्त उसमें मेन वर्ब कोई और है तो आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। लेकिन मेन वर्ब कोई और होना चाहिए। जैसे उसे प्रतिदिन क्यों मारा, मारा मतलब मारना मेन वर्ब है, जाता है इसकी पहचान है। राम को पढ़ने दिया जाता है, देखिए दिया मतलब देना, देना मेन वर्ब है, जाता है इसकी पहचान है। क्या सड़क की मरम्मत की जाती है, मरम्मत करना मेन वर्ब है, जाती है इसकी पहचान है। मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, देना मेन वर्ब है, जाता है इसकी पहचान है। हमें क्या सिखाया जाता है, सिखाना मेन वर्ब है, जाता है इसकी पहचान है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस देखिए या कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं या कहीं लिखा हुआ है, यदि उसके अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आ रहा है और उसमें कोई एक्शन वर्ब मेन वर्ब कोई और है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। लेकिन कहा जाए मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें जाता हूँ ही मेन वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब या कोई मेन वर्ब इसके अतिरिक्त नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, बट वो एक्टिव वॉइस होगा। ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि इसको बहुत डिटेलिंग से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत सारे वॉइस के वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पैसिव वॉइस को आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, उसे प्रतिदिन क्यों मारा जाता है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WS टाइप है। WS टाइप है तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा, तो उसमें इज एम आर का यूज होगा, ना कि डू डज का। तो अब यूज करें या आई एम का यूज करें या आर का, तो उसके पहले ऑब्जेक्ट देखिए, उसे की इंग्लिश होती है हिम, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज होगा ही, और ही के साथ लगता है इज, तो इज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद भी थी, मारना, मारना का इंग्लिश होता है वीट। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा वीटेन। वाई इज ही वीटेन। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन का इंग्लिश होगा एवरीडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको करना है। यदि WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ही सी इट दिस दैट है तो इज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यदि आई है तो एम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है, वी यू दे दिस दोस है, तो आपको आर का यूज करना है। उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद जो भी होगा लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखा जाए, राम को पढ़ने दिया जाता है। इसमें नहीं शब्द नहीं है, ना ही कोई ऐसे वर्ड का यूज है जो आपसे कुछ पूछ रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला ऑब्जेक्ट राम, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। तो राम, चूंकि ये किसी का नाम है, जब भी किसी का नाम होगा तो इसका यूज हो जाएगा। अब पढ़ने देना,
पढ़ने देना, देना का इंग्लिश होता है यहाँ पर। जब कोई काम किसी को करने देने की बात होगी तो लेट का यूज करेंगे, और लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है। राम इज लेट, ठीक है। और पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखिए, क्या सड़क की मरम्मत की जाती है। इसके शुरू में देखिए क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये WH टाइप था, ये SNO टाइप है। SNO टाइप कब होगा, जब शुरू में क्या होगा, जब भी शुरू में क्या होगा, सबसे पहले इस MR का यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क। सड़क की इंग्लिश होता है रोड, और रोड के साथ इज का यूज होगा, इज द रोड, ठीक है। उसके बाद V3 मरम्मत करना का इंग्लिश होता है रिपेयर। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हो जाएगा रिपेयर्ड, और कोई है नहीं लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से जब भी SNO टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले इस MR में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड लगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चौथे सेंटेंस की बात करें तो चौथा सेंटेंस है मुझे बैठने नहीं दिया जाता है। इसके अंत में फुल स्टॉप है, नहीं शब्द है, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मुझे, मुझे की इंग्लिश आई, मी का यूज नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। आई के साथ लगेगा एम, और उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। और यहाँ भी बैठने देना मतलब करने देने की बात है तो लेट का यूज करेंगे। लेट इसका थर्ड फॉर्म भी लेट ही होता है, लेटिंग, लेट्स, ठीक है। उसके बाद बैठना, बैठना का इंग्लिश होता है सिट, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लें तो अगला सेंटेंस हमें क्या सिखाया जाता है। यहाँ क्या शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके बाद इज MR, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है हमें, हमें इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं आर, तो आर लगा देंगे, फिर वी, और फिर सिखाना, सिखाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा टाट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला है लड़के को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं शब्द है, अंत में फुल स्टॉप है, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लड़के, लड़के का इंग्लिश होगा बॉय। लड़के मतलब एक लड़के की बात हो रही है, लड़कों होता तो बहुत से लड़कों को। उसके बाद इसका यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज, फिर नहीं है तो नॉट, और फिर पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टॉट। क्या इंग्लिश, तो इंग्लिश का इंग्लिश ही लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे क्या है, तुम्हें सैलरी दिया जाता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या करेंगे होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको वॉइस आता होगा या इस वीडियो लेक्चर से आपने वॉइस को जो रूल्स पढ़े हैं समझ में आया होगा, तो निश्चित है आसानी से इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दें, ताकि मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।